यहां पर क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 100 ml बफर सॉल्यूशन है, उसका जो मोलैरिटी है वो HA में है 0.1 मोलर, Ka है 10 to the power -5 और उसका जो मोलैरिटी है Na का वो भी है 0.1 मोलर। ठीक है, 5 into 10 to the power -3 मोल्स फॉर्मिक एसिड मैंने डाल दिया। फॉर्मिक एसिड का Ka है 10 to the power -4। तो सवाल ये है जो चेंज इन पीएच यानी डेल्टा पीएच कितना होगा, गिवन √76 जो है वो है 8.71 एंड लॉग ऑफ 2.35 का जो वैल्यू है दैट इज 0.369। ओके, तो सवाल यहां पर यह है जो अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे। देख के पहली बार में लग सकता है जो ये वाले क्वेश्चन में हम बफर कैपेसिटी अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन ध्यान देना बफर कैपेसिटी यहां पर लग ही नहीं सकता है, क्योंकि बफर कैपेसिटी तभी अप्लाइड होता है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं। यहां पर हम जो डाल रहे हैं वो एक वीक एसिड डाल रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात इतनी सी ही है जो हम यहां पर बफर कैपेसिटी का कोई फंडा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, अच्छा, इनिशियल पीएच निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। इनिशियल पीएच क्या होगा, इट विल बी pKa दैट इज 5, ये वाला Ka अभी तो फॉर्मिक आया भी नहीं है, प्लस log 10 बेस में 0.1 divided by 0.1 that will be equals to 5, राइट। ये मेरा इनिशियल वैल्यू ऑफ पीएच होने वाला है। ओके, अब उसके बाद जैसे ही मैं फॉर्मिक एसिड डालूंगा तुरंत A- जो है वो फॉर्मिक एसिड के साथ थोड़ा बहुत टाइट्रेशन रिएक्शन तो करेगा, बट दोनों वीक होने के कारण यहां पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। यह हमने पहले भी डिस्कस किए थे, ये कन्वर्ट होगा HCO- प्लस HA में, राइट। ये हम लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब हमारा पीएच निकलने की नौबत आएगी तो हमें ये वाला इक्विलिब्रियम डेफिनेटली हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और ये रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं है, ये अलग एक इशू तो है ही है। बहुत सारे स्पीसीज आ गया है, तो ऐसे चीजों का हैंडल करने का बेस्ट तरीका रहता है मास एंड चार्ज बैलेंस। लेट्स सी क्या अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूं Ka1। Ka1 विल बी H प्लस इंटू A माइनस बाई HA, राइट। और उसका वैल्यू जो है वो है 10 to the power -5। ध्यान देना ये बफर सॉल्यूशन है, पीएच पे खास बदलाव नहीं होगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का जो ऑर्डर रहेगा वो अभी भी हमारा 10 to the power -5 का ही ऑर्डर रहने वाला है। Ka2 ये वाला क्या लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ HCO माइनस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ HCOOH। तो ये मेरे पास आ गया है 10 to the power -4। तो ये मेरे पास Ka1 और Ka2 का वैल्यू आ गया, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट। अब मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना,
यहां पर मोल्स डला हुआ है, तो वॉल्यूम में बदलाव को वो नेग्लेक्ट करने बोल रहा है, वरना वो मोल्स के बारे में क्यों बोलता। तो कंसेंट्रेशन ऑफ HA इनिशियल 0.1 है, कंसेंट्रेशन ऑफ NaA इनिशियल भी है 0.1, एंड फॉर्मिक एसिड का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, इतना मोल मैंने 100 ml पे डाला, तो 1000 ml पे डाला 5 × 10⁻², तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.05 मोलर। ओके, सो नाउ लेट्स सी। अब मैं अप्लाई करने वाला हूं मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत A माइनस का यहां पर टाइट्रेशन होगा, तो थोड़ा बहुत A माइनस HA में कन्वर्ट होगा, राइट। बट टोटल नंबर ऑफ A एटम का मोल्स पे डेफिनेटली कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान देना, कंसेंट्रेशन ऑफ HA प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस, इन दोनों का जो टोटल कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी HA इनिशियल प्लस A माइनस। Na लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, पानी में तो Na प्लस और A माइनस अलग हो जाएगा, एंड दिस विल बी 0.2। एंड सिमिलरली HCOH थोड़ा बहुत HCO माइनस में कन्वर्ट होगा, तो एक चीज तो मैं लिख ही सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ HCO माइनस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ HCOOH दैट विल बी 0.05। ये मेरे पास आ गया दो इंडिविजुअल मास बैलेंस इक्वेशन। ये आ गया दोनों का इंडिविजुअल मास बैलेंस इक्वेशन। ओके, अच्छा ऑब्वियसली मैं इतने सारे स्पीसीज को लेकर एक साथ तो काम कर नहीं सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, HA को लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ A माइनस एंड HCOOH को भी लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ HCO माइनस। तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान देना, HA में क्या लिख सकता हूं, HA में क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, क्या मैं लिख सकता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस बाई KA1, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस बाई KA1 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस दैट विल बी 0.2, वो मैंने यहां से लिख सकता हूं। और सिमिलरली मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, HCOH के लिए क्या लिख सकता हूं, यहां पर तो आ गया कंसेंट्रेशन ऑफ HCO माइनस, एंड इसके लिए मैं सिमिलरली लिख सकता हूं H प्लस इंटू HCO माइनस बाई KA2 दैट इज इक्वल्स टू 0.05। तो मेरे पास ये जो दोनों इक्वेशन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूं तो मेरे पास आ जाएगा A माइनस इंटू 1 प्लस H प्लस बाई KA1, राइट, वो आ जाएगा 0.2। एंड दूसरा यहां पर से मैं लिख सकता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस इंटू 1 प्लस H प्लस बाई KA2 दैट विल बी 0.05। मेरे पास ये दोनों इक्वेशन बन गया है। अच्छा, अब इसके बाद मैं चार्ज बैलेंस इक्वेशन पे आता हूं। मार्केट में पॉजिटिव स्पीसीज दो ही है, वो है Na प्लस
प्लस H प्लस, और नेगेटिव स्पीसीज जो है वो है A माइनस प्लस HCO माइनस प्लस OH माइनस. So this is my corresponding charge balance equation. Now Na plus का जो कंसेंट्रेशन है वो है 0.1 मोलर, तो उसके सामने तो मैं डेफिनेटली H प्लस और OH माइनस को नजरअंदाज कर सकते हैं. तो 0.1 इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस plus concentration of HCO minus. So what can I say? 0.1 equals to 0.2 by 1 plus H plus divided by Ka1 plus 0.05 by 1 plus H plus by Ka2. मेरे पास ये जो इक्वेशन है, मैंने यहां से A माइनस डाल दिया और यहां से मैंने HCO माइनस का वैल्यू डाल दिया, और इन दोनों का वैल्यू को डालते हुए मेरे पास ये वाला इक्वेशन आ गया है. इस ये जो है दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो इन दोनों चीजों को जोड़ने वाला है साथ में. अब सिंपली एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको 0.05 से डिवाइड कर दें, तो 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 प्लस H प्लस बाई Ka1 प्लस 1 बाई 1 प्लस H प्लस बाई Ka2, ये हमारे पास आ जाएगा. So this will be the desired equation, right? Now let कैलकुलेशन के आसानी के लिए मैंने H प्लस ले लिया x इंटू 10 टू दावर -4 मोलर, क्योंकि K1 और K2 का वैल्यूज में पुट करूंगा, H प्लस का ऑर्डर तो उसी प्रकार के होने वाला है, तो मैंने ले लिया जो लेट H प्लस इक्वल्स टू x इंटू 10 टू दावर -4 मोलर. अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मैं कुछ भी नेग्लेक्ट करने की हालत में नहीं हूं, क्योंकि सभी लगभग एक जैसे ऑर्डर में ही है, क्योंकि H प्लस जो है अल्टीमेटली pH 5 है और बफर सॉल्यूशन है, ऊपर से वीक एसिड डाला हूं. बफर रीजन के अंदर pH पे कोई भी सब्सटेंशियल बदलाव तो डेफिनेटली हमारा नहीं आने वाला है, तो ये भी हमारा 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर में होगा. ठीक है, और इट विल बी लाई समवेयर बिटवीन 4 and 5, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, तो ये Ka1 Ka2 H प्लस सब एक जैसे ऑर्डर में है, तो यहां पर हम कुछ भी चीज को नेग्लेक्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. तो ये वाले इक्वेशन पे अगर मैं देखूं तो 2 विल बी 4 1 प्लस 10x 1 प्लस x, ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा. तो मेरे पास अब ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, तो 2 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस x 1 प्लस 10x 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 10x, राइट. तो क्या आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करता हूं. तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 20x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर आएगा, इधर आके इंटू 2 20x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 2, that will be equals to 14x plus 5. So
क्या आ जाएगा मेरे पास 20x² प्लस 8x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x क्या आएगा मेरे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 40। अब उसके अंदर माइनस तो हो नहीं सकता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है x मेरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x मेरे पास जो आएगा ये कितना होगा रूट ओवर 304 में से 4 अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास डेफिनेटली बचेगा 76। 4 बाहर होके बनेगा 2, तो 2√76 माइनस 8 बाई 40, तो मेरे पास आ जाएगा x विल बी इक्वल्स टू √76 माइनस 4 बाई 20। नाउ √76 का वैल्यू दे रखा है 8.71, इट विल बी 8.71 माइनस 4 बाई 20। इसके मतलब मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 4.71 divided by 20, so that will be equals to 2.35 approximately into 10 to the power minus 1। तो x का वैल्यू आ गया 2.35 into 10 to the power minus 1, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ मेरे पास आ जाएगा कितना, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ मेरे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी x इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 यानी 2.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। तो pH क्या आएगा, minus log 10 this, so this will be 5 minus log 10 2.35। तो सिंपल सी बात है मेरे पास pH का जो वैल्यू आएगा दैट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ pH 5 minus 0.369, that is the final value of pH। एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ pH जो था वो तो मेरा पास 5 था, तो सिंपल सी बात है जो डेल्टा pH है चेंज इन pH है, चेंज मतलब मैं मॉड के बारे में बात कर रहा हूं, इट विल बी 0.369। तो जैसे कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट किए थे pH हमारा लगभग 5 के पास ही रहने वाला है क्योंकि बफर जोन चल रहा है, तो वही हम लोगों को मिला है। यहां पर मेन गलती जो तुमसे कमिट हो सकती है वो ये है हम यहां पर बफर कैपेसिटी अप्लाई कर दे, बफर कैपेसिटी के साथ दूर दूर तक इसका कोई लेन देन नहीं है क्योंकि यहां पर जो मैं अप्लाई किया हूं वो एक वीक है एसिड, वीक एसिड के लिए कहीं पर भी बफर कैपेसिटी डिफाइंड ही नहीं होने वाला है। होप दिस थिंग इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके ओके, in this question it is asked in the titration of CH3COOH with NaOH, the difference in number of NaOH molecules added and CH3CO- present at equilibrium when the pH is equals to 7.5, वो कितना निकला है पर लीटर ऑफ मिक्सचर, वो हमें निकालना है। हम लोग हमेशा टाइट्रेशन को 100% एज्यूम तो करते हैं, राइट? लेकिन एक्चुअल में टाइट्रेशन में जो CH3CO- बनेगा थोड़ा बहुत तो उसका हाइड्रोलिसिस डेफिनेटली हमारा होने वाला है या नहीं। सो ऑब्वियस सी बात है वो वाला फैक्टर को
हम पूरी तरीके से डेफिनेटली नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो डेफिनेटली होने वाला है। ओके, सो जब हम लोग ये करेंगे तब कैटायंस क्या क्या प्रेजेंट होगा? कैटायंस प्रेजेंट होगा Na प्लस और H प्लस, और एनायंस क्या क्या प्रेजेंट होगा? एनायंस प्रेजेंट होगा CH3 COO माइनस एंड OH माइनस, और न्यूट्रल स्पीसीज जो होगा वो होगा मेरा वाटर एंड CH3 COOH। ओके, मुझे CH3 COOH का इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मास बैलेंस इक्वेशन लगाना प्रैक्टिकली कोई मतलब डेफिनेटली नहीं रखता है। तो मास बैलेंस इक्वेशन का यहां पर कोई काम नहीं है। यहां पर जो मेन काम है वो है चार्ज बैलेंस इक्वेशन का। ध्यान देना, क्या हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO minus plus concentration of OH minus. This is my charge balance equation. Now what is Na plus? Moles of NaOH added per liter of mixture. Moles of NaOH added per liter of mixture, और CH3COO माइनस क्या होगा? Moles of CH3COOH titrated per liter of mixture, right? ध्यान देना, हमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, गौर से ध्यान देना। कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस into Avogadro's number, Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो मोल्स पर लीटर में जो डिफरेंस होगा उसी को अगर हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डिफरेंस इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। एंड ध्यान देना, व्हाट वी एक्सपेक्ट इज अ वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मोल्स, क्योंकि हम टाइट्रेशन रिएक्शन को प्रैक्टिकली 100% एज्यूम करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए दोस्तों तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। उम्मीद रखते हैं नहीं पड़ेगा, लेट्स सी। तो कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस will be nothing but OH minus minus H plus, right? अब pH दे रखा है 7.5, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस ये आ जाएगा 10 to the power of -7.5, and that can be simply written as 1/√10 into 10 to the power of -7। अच्छा, pH अगर 7.5 है तो ऑब्वियस सी बात है pOH कितना आएगा, तो pOH will be 6.5,
तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी सिंपली 10 to the power -6.5। तो ये कितना आएगा? इसको अगर मैं गौर से देखूं, दिस कैन बी रिटन एज अ √10 into 10 to the power of -7, राइट? तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी हाउ मच? ये हमारा आ जाएगा √10 -1/√10 into 10 to the power -7, एंड वो कितना आ जाएगा? 9/√10 into 10 to the power of -7। ये हमारा कंसेंट्रेशन में डिफरेंस आ गया। तो यही मेरे पास किस चीज की वैल्यू आएगी? तो कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 9/√10 into 10 to the power -7। तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछूंगा, निकालूंगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या जाएगा? 9/√10 into 10 to the power -7 into 6.02 into 10 to the power 23। एंड बाय द वे एक चीज देखना, इंडीड इन टर्म्स ऑफ मोल ये नेग्लिजिबल आया है, तो हम जो 100% टाइट्रेशन को एज्यूम करते हैं, वो ऑब्वियसली बात है, हमारा एजम्पशन बिल्कुल रीजनेबल है और हमें वो चीज डेफिनेटली मानना चाहिए। सो कितना आएगा? This will be 9 into 6.02 by √10 into 10 to the power of 16, राइट? अब जो भी है √10 का वैल्यूज वगैरह हम पुट करेंगे तो वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा, वो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग ये 1.17 करीबन आएगा, तो इट विल बी 1.7 into 10 to the power 17। सो मुद्दे की बात हम समझ लें, काफी आसान क्वेश्चन है। मेन जो था हमारा वो ये वाला चीज, ये वाला इक्वेशन लिखने का था, एंड दिस वाज आवर चार्ज बैलेंस इक्वेशन, CBE। okay in this question we are asked that equal volumes of 0.02 molar AgNO3 and 0.02 molar of HCN were mixed। HCN का K दे रखा है और AgCN का Ks भी दे रखा है, तो हमें Ag प्लस का कंसेंट्रेशन निकालना है एट Ksp। ओके, अच्छा पहली बात तो एक चीज हम समझ जाएं, जैसे हम इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो AgNO3 का इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारा घट के बन जाएगा 0.01 मोलर, और HCN का भी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो घट के बन जाएगा 0.01 मोलर, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया है। तो इंडिविजुअल कंसेंट्रेशंस जो है वो हमारा डेफिनेटली आधे हो जाएंगे। सो नाउ AgNO3 आयनिक होने के कारण ये तो 100% टूटेगा एज Ag प्लस एंड नाइट्रेट, ये तो 100% डेफिनेटली खुलेगा। ओके, HCN इक्विलिब्रियम में आने के कारण ये टूटेगा H प्लस एंड Cn माइनस में। अब जैसे ही Ag प्लस और Cn माइनस आपस में एक दूसरे को देखेगा, एज AgCN इज हाईली इंसॉल्युबल सॉल्ट, तो Ag प्लस प्लस Cn माइनस विदाउट एनी इक्विलिब्रियम will precipitate as AgCN, and AgCN इक्विलिब्रियम में
Ag प्लस और Cn माइनस में थोड़ा बहुत टूटने वाला है। ध्यान देना, इसको उल्टा भी सोच सकते हैं, जैसे ही AgCN थोड़ा बहुत टूट के Cn माइनस बनेगा, ध्यान देना मिक्सचर में ऑलरेडी प्रेजेंट H प्लस स्ट्रांगली Cn माइनस के साथ कंबाइन होके हमारा HCN बनाएगा। तो बेसिकली हमारे पास दो वेरी फास्ट रिएक्शन है, यानी दोनों Cn माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से Cn माइनस का Ag प्लस के साथ भी जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारा एक्सट्रीमली फास्ट है, और जो हमारा H प्लस का Cn माइनस के साथ कॉम्बिनेशन का रेट होगा वो भी हमारा एक्सट्रीमली हाई होगा। तो अब अगर हम देखें इस मार्केट में पॉजिटिव स्पीसीज जो है वो मेरे पास क्या क्या है, Ag प्लस और H प्लस। नेगेटिव स्पीसीज है क्या क्या, OH माइनस, नाइट्रेट एंड उसके बाद Cn माइनस। और जो हमारा न्यूट्रल स्पीसीज है वो है वाटर और साथ में है HCN। समझ में आया? राइट। अच्छा, उसके अंदर नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो तो बहुत ही प्यारा है। नाइट्रेट का कंसंट्रेशन तो हमेशा ही 0.1 पे फिक्स रहेगा, क्योंकि वो कोई भी रिएक्शन में हमारा एक पार्ट नहीं कर रहा है। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लूं, ऑब्वियसली बात है मीडियम एसिडिक होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बहुत ज्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस को हम डेफिनेटली नेग्लेक्ट तो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और बात भी हम समझ ले, तो Cn माइनस का कंसंट्रेशन भी बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि Cn माइनस के पास कंबाइन होने के लिए दो एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन है। HCN बेहद वीक एसिड है, तो HCN बेहद वीक एसिड होने के कारण Cn माइनस का H प्लस के साथ रिकॉम्बिनेशन और Cn माइनस का Ag प्लस के साथ रिकॉम्बिनेशन दोनों ही बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। तो अब हम लोग चालू करते हैं मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस। तो अगर मैं चार्ज बैलेंस इक्वेशन पे जाऊं, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस will be concentration of H plus concentration of Ag plus। Now एक बात ध्यान दो, OH माइनस का कंसंट्रेशन को हम डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 0.01 is equals to concentration of H plus concentration of Ag plus। राइट, ये मेरे पास आ गया है चार्ज बैलेंस इक्वेशन। ओके, अच्छा मतलब एक बात ध्यान रखना है हमें यहां पे, Ka जो है दैट कैन बी रिटन एज H प्लस इंटू Cn माइनस बाई HCN, ये तो हम लिख सकते हैं, राइट। और KSP हमारे पास हो जाएगा Ag प्लस इंटू Cn माइनस, ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी है ही है, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मैं मास बैलेंस इक्वेशन लिखूं तो यहां पर मास बैलेंस करने के लिए बेस्ट है HCN। ध्यान देना, जो हमारा HCN का इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो है HCN का फाइनल कंसंट्रेशन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और कोई भी स्पीसीज में हम मास बैलेंस लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि Ag प्लस और Cn माइनस दोनों का प्रेसिपिटेशन यहां पर इन्वॉल्व हो। लेकिन HCN जितना भी था वो या तो अभी भी HCN के फॉर्म में ही जिंदा है, या तो वो H प्लस बना चुका है, राइट। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें
हमारे पास ये आ जाएगा 0.01 इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ HCN प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये है हमारा करस्पॉन्डिंग मास बैलेंस इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन के सहारे मुझे क्या करना है, Ag प्लस का कंसेंट्रेशन निकालनी है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट। यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं 0.01 HCN का कंसेंट्रेशन में लिख सकता हूं H प्लस इंटू CN माइनस बाय KA प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। सो 0.01 equals to H plus into 1 plus CN minus upon KA. ओके, एंड इसके अलावा मैं CN माइनस को लिख सकता हूं AG प्लस बाई KSP। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, H प्लस ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। ओके, अब दूसरा मैं यहां से एक और चीज लिख सकता हूं, ध्यान देना, वो क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू 0.01 माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, राइट। तो मेरे पास जिंदगी में दुश्मन जो है वो डेफिनेटली है H प्लस, तो मुझे ये H प्लस का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। सो 0.01 माइनस Ag प्लस इंटू 1 प्लस KSP बाई KA इंटू Ag प्लस आ जाएगा मेरे पास, राइट। तो अब मैं यहां पर क्या करूं, इसको इधर ले जाता हूं, ध्यान देना, 0.01 बाई 0.01 माइनस Ag प्लस 1 प्लस KSP KA इंटू Ag प्लस। अब Ag प्लस का कंसेंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा तो नहीं होने वाला है। सो अगर मैं 0.01 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो 1 बाई 1 माइनस Ag प्लस बाई 0.01, अगर मैं इसको लिखता हूं 1 प्लस KSP बाई KA इंटू Ag प्लस। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना, इसको मैं ऊपर ले जाके लिख सकता हूं 1 माइनस Ag प्लस बाई 0.01 टू द पावर ऑफ -1। वन प्लस KSP बाई KA इंटू Ag प्लस। सो अब मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस Ag प्लस बाई 0.01 1 प्लस KSP बाई KA इंटू Ag प्लस। ओके, सो 1 इज कैंसल्ड, तो हमारे पास क्या आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस बाई 0.01 दैट विल बी इक्वल्स टू KSP बाई KA इंटू Ag प्लस। ओके,
Ag प्लस को उधर ले जाओ तो विल गेट Ag प्लस स्क्वायर 0.01 into KSP, that is 4 into 10 to the power of minus 16 by Ka, that is 9 into 10 to the power of minus 10. So if we see Ag plus square 4 by 9 into 10 to the power of minus 8. So concentration of Ag plus will simply come out to be 2 by 3 into 10 to the power minus 4, that is 6.67 into 10 to the power of minus 5 मोलर. ये है हमारा Ag प्लस का कंसेंट्रेशन. अच्छा, एक चीज ध्यान देना, तो Cn माइनस का जो कंसेंट्रेशन आएगा दैट विल कम आउट इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 11. तो जो चीज हमने एज्यूम किए थे, तो Cn माइनस प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल अमाउंट का होगा, वो एजम्पशन डेफिनेटली करेक्ट है. और दूसरी बात, जो हम लोगों ने यहां पर बाइनोमियल अप्लाई किए थे, अगर हम ध्यान दें, ये 10 टू द पावर माइनस 3 के ऑर्डर में है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली बहुत ही अच्छा रहने वाला है. अगर नहीं भी करते तो इन दैट केस हमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता, और क्वाड्रेटिक बना के हम सॉल्व कर लेते तो भी हमारा आंसर आ तो जाता, लेकिन बिना मतलब के बहुत ही ज्यादा लेंथी होता. तो बेस्ट तरीका यहां पर यही था, जो हम यहां पर डायरेक्टली इस चीज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाए. तो जितना भी हमने एजम्पशंस लिए थे वो सारे के सारे हमारा रीजनेबल एजम्पशंस थे, और इस तरीके से अप्लाइंग मास एंड चार्ज बैलेंस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके ओके, द क्वेश्चन इज, assuming no change in volume, calculate the minimum moles of NaCl necessary to dissolve 0.01 mole AgCl in 100 liter solution. It's given Kf of AgCl2 minus equals to 3 into 10 to the power 5 and Ksp of AgCl is equals to 10 to the power of minus 10. ओके, रिएक्शन में क्या होगा, पहले उस बात के बारे में एक बार थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं. AgCl सबसे पहले इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत टूट के बनेगा Ag प्लस और Cl माइनस, और जैसे ही ये Ag प्लस आएगा, ये Ag प्लस तुरंत 2Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके बनाएगा AgCl2 माइनस कॉम्प्लेक्स. नाउ यहां पर दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू बी Ksp, और यहां पर दे रखा है Kf. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर H प्लस या OH माइनस को मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा. द रीजन इज प्रेटी सिंपल, वाटर का रिएक्शन यहां पर कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है. तो वाटर का रिएक्शन अगर इन्वॉल्व नहीं है तो डेफिनेट सी बात है H प्लस और OH माइनस के कंसेंट्रेशंस डेफिनेटली ही हमारा इक्वल होने वाला है. पहले उस बात को हम अपना दिमाग पे क्लियर कर ले. राइट, तो मेरे पास पॉजिटिव स्पीसीज क्या है, जो हमने डाले थे Na प्लस, और दूसरा है Ag प्लस. और नेगेटिव स्पीसीज क्या होगा, कितना आएगा नेगेटिव स्पीसीज, Cl माइनस AgCl2 माइनस. ये दोनों हमारे पास नेगेटिव स्पीसीज है. इसके अलावा वाटर है और AgCl सॉलिड है, वो तो एनी हाउ कोई इक्विलिब्रियम में टेक पार्ट करेगा ही नहीं. ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कुल मिला के मुझे पहले कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही तो मेरा आंसर है. राइट,
अच्छा ना, कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl एडेड मैं मान लेता हूं C, बट ध्यान देना Cl माइनस के कंसेंट्रेशन के बारे में कुछ भी बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। द रीजन बीइंग Cl माइनस कॉम्प्लेक्सेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों में ही हमारा इन्वॉल्व होने वाला है। तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन कितना होगा उसके बारे में राइट नाउ डायरेक्टली कमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इनिशियल दैट मस्ट बी इक्वल्स टू C, ये तो मैं बोल ही सकता हूं, और C ही मुझे निकालना है। उसके बाद उसको मैं इंटू 100 कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। पहले कंसेंट्रेशन निकाल लेता हूं, उसके बाद वहां से मैं डेफिनेटली मोल्स तो निकाल ही दूंगा। अच्छा नेक्स्ट और देखते हैं क्या हो रहा है। वो ये हो रहा है, तो मैं अगर मास बैलेंस इक्वेशन लिखता हूं, चार्ज बैलेंस इक्वेशन लिखता हूं, तो Na प्लस प्लस Ag प्लस गिव्स यू Cl माइनस प्लस AgCl2 माइनस, राइट। Na प्लस प्लस Ag प्लस गिव्स यू Cl माइनस प्लस AgCl2 माइनस। ओके, तो C प्लस Ag प्लस ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, चार्ज बैलेंस इक्वेशन। अब मास बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ध्यान दूं, मुझे डिसॉल्व करना है टोटल 0.01 मोल AgCl इन 100 लीटर सॉल्यूशन। अब जितना AgCl डिसॉल्व होगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl dissolved will be equals to 10 to the power of -4 molar, right? तो 10 to the power of -4, ध्यान देना, जितना भी AgCl डिसॉल्व होगा या तो वो Ag प्लस के फॉर्मेट में होगा या तो वो AgCl2 माइनस के फॉर्मेट में होगा, राइट? ओके, तो चलो दोस्तों, क्या आ गया है मेरे पास। अब जो जो चीज आ गया है उन सब के बारे में देखते हैं। सो KF में क्या बोल सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl2 माइनस। सो AgCl2 माइनस का कंसेंट्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस स्क्वायर बाई KF, राइट? ना इसके अलावा एक और चीज है, वो ये है कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, दैट विल बी इक्वल्स टू Ksp। ये दूसरा इक्वेशन भी डेफिनेटली मेरे पास है। अच्छा, तो एक बात ध्यान देना, इसको अगर मैं इस्तेमाल करूं तो इसका कंसेंट्रेशन को मैं लिख सकता हूं Ksp बाई Kf इंटू Cl माइनस, राइट? तो इस वाले इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट बैक करता हूं, C
प्लस Ag प्लस, राइट, that will be equals to Cl minus plus Ksp by Kf into Cl minus, एंड दूसरा अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं 10 to the power minus 4 equals to Ag plus Ksp by Kf into Cl minus, ओके। अच्छा, अब सबसे पहली बात इतनी सी है, जितना मैं देख पा रहा हूं उसमें Ksp by Kf का वैल्यू कितनी होगी। Ksp by Kf का वैल्यू अगर मैं देखूं तो दैट इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल, क्योंकि यहां पर अगर हम क्लियर कर थोड़ा ध्यान दें, यहां पर अगर हम क्लियर कर थोड़ा सा ध्यान दें तो एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है, जो हमारे पास Ksp by Kf अगर मैं करूंगा इट विल बी 3 into 10 to the power, मतलब समथिंग लाइक 3 into 10 to the power minus 16 टाइप्स के ऑर्डर में है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला अमाउंट हमारा बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होने वाला है, हाँ कि ना, राइट। ओके, now let's look at the question number 3. Assuming no change in volume, calculate the minimum moles of NaCl, right, necessary to dissolve 0.01 mole AgCl in 100 liter of solution. Ksp दे रखा है, Kf दे रखा है, दोनों रिएक्शन में ऑलरेडी लिख रखा हूं यहां पर। AgCl gives us Ag plus and Cl minus, वो है मेरा Ksp, and Ag plus plus 2Cl minus gives you AgCl2 minus, that is Kf. The positive species are Na plus and Ag plus, and the negative species are Cl minus and AgCl2 minus. Okay? Okay, so now let's see. अब क्या है मेरे पास, ध्यान देना है, क्या है, मैं अगर मास बैलेंस इक्वेशन लगाऊं तो किस पे लगाना है, और चार्ज बैलेंस इक्वेशन लगाऊं तो किस पे लगाना है, मुझे सबसे पहले उन बातों पे ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और है, हमें जो निकालना है वो है NaCl का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो मुझे C मोलर कितना है वो हमें निकालना है। उसको अगर मैं C निकाल दिया तो 100 C करते हुए डेफिनेटली मेरे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाने वाला है। ओके, राइट। अच्छा, एक बात ध्यान देना, NaCl जो है वो हमारा प्योरली आयोनिक है और वो टूटेगा एज Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Cl माइनस तो Ag प्लस के साथ कंबाइन होने वाला है और ये रिएक्शन देने वाला है, बट Na प्लस का कोई बदलाव नहीं आएगा। तो Na प्लस का जो कंसेंट्रेशन है वो तो हमेशा ही मेरे पास C मोलर रह जाने वाला है। ओके, अच्छा, तो चलो सब कुछ लिख लेते हैं। बाय द वे, Kf का क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl2 माइनस into Cl minus square, right, and Ksp is equals to Ag plus into Cl minus। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है, जो मेरे पास 0.01 मोल AgCl घोलना है 100 लीटर में, यानी AgCl जो मुझे घुलना चाहिए उसका कंसेंट्रेशन होना चाहिए 10 to the power of -4 मोलर, राइट। अब वो जितना भी खुलेगा
वो या तो Ag प्लस के फॉर्मेट में खुलेगा या तो AgCl2 माइनस के फॉर्मेट में खुलेगा। तो जो भी होगा मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, 10 to the power of -4, that will be concentration of Ag plus concentration of AgCl2 minus, right? समझ में आया? राइट। अब दूसरा एक और चीज है, अगर मैं चार्ज बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करूं, तो Na प्लस इज द पॉजिटिव चार्ज प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl2 माइनस, राइट? तो C इक्वल्स टू Cl माइनस माइनस Ag प्लस प्लस AgCl2 माइनस, राइट? ओके, तो ये हम लोग अब कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करें, लेट्स सी। पहले एक एक करके एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। यहां से मेरे पास क्या आएगा, 10 to the power of -4, ये आ गया मेरे पास Ag प्लस, और AgCl2 माइनस का कंसेंट्रेशन में लिख सकता हूं Kf इंटू Cl माइनस स्क्वायर इंटू Ag प्लस। तो मेरे पास यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जो है वो आ जाएगा, ध्यान देना, 10 to the power of -4 by 1 plus Kf इंटू Cl माइनस का होल स्क्वायर, राइट? ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर मैं यहां पर देखूं, C इक्वल्स टू KSP बाय Ag प्लस, सॉरी, Cl माइनस, ठीक है, माइनस KSP बाई Cl माइनस प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, AgCl2 Kf इंटू Ag प्लस इंटू Cl माइनस का स्क्वायर, ओके, राइट? ये एक दूसरा इक्वेशन आ गया। अच्छा, Ag प्लस इंटू Cl माइनस मेरा KSP है, तो एक बात ध्यान देना, यहां से मैं और एक चीज लिख सकता हूं, Ag प्लस इंटू Cl माइनस 10 to the power -4 इंटू Cl माइनस। अब Kf मेरा बहुत ही ज्यादा हाई है, तो मैं काम करता हूं, ये 1 प्लस वाले टर्म को भूल जाता हूं और इसको मैं लिख देता हूं सिंपली Cl माइनस का स्क्वायर, राइट? एंड दिस इज इक्वल्स टू KSP। तो मेरे पास ये आ जाएगा 10 to the power -4 Cl माइनस, दैट इज Kf KSP इंटू Cl माइनस का स्क्वायर। सो नाउ Cl माइनस इज कट, तो Cl माइनस आ जाएगा 10 to the power -4 Kf into KSP. Oh, now that is going to be a quantity. Let's see. This is 10 to the power of -4 into KSP.
10 to the power 10, 3 into 10 to the power of 5. So this is 10/3 मोलर। और अब अगर हम देखें, अगर हम ये सारे के सारे टर्म देखें तो ऑब्वियस सी बात है Ag प्लस तो ना के बराबर ही होने वाला है, तो AgCl2 माइनस भी 10 टू द पावर ऑफ -4 मोलर होने वाला है। तो एक्चुअल में ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे टर्म्स प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। जो हमारा C है वही हमारा Cl माइनस का भी कंसेंट्रेशन है, तो C इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3, 10/3 मोलर। सो इतना NaCl का कंसेंट्रेशन है, देयरफॉर मोल्स ऑफ NaCl to be added 10/3 into 100, that is equals to 10 to the power 3/3 moles। अगर मास पूछेगा तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है 58.5, इट विल बी 19.5 kg। ओके I have 0.02 molar NH3 solution. The solution is now shaken with excess of AgCl and AgBr। कुछ डेटा हमें दे रखा है and we have to compute the concentration of Ag plus, concentration of Br minus, concentration of Cl minus, concentration of NH4 plus, and concentration of the amine complex. And we can assume that there is no monoamine complex formation to be involved. So what are the corresponding reactions? AgBr, Ag plus and Br minus, AgCl Ag plus Cl minus, Ag plus 2 times NH3 whole twice plus। एंड नाउ उसके बाद क्या है? NH3 also reacts with water। Right. So these are the different possible reactions that are involved, a lot of number of reactions। तो पहले हम लोग थोड़ा सा अपना पॉजिटिव स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लें। Ag प्लस AgNH3 whole twice plus, right, and H plus NH4 plus। ये है हमारे सारे के सारे पॉजिटिव स्पीसीज। और मेरे पास नेगेटिव स्पीसीज क्या क्या है? Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ये हमारे पास है नेगेटिव स्पीसीज। और न्यूट्रल स्पीसीज क्या क्या है? नाउ न्यूट्रल स्पीसीज हमारे पास क्या क्या होगा? वाटर, अमोनिया। AgCl और AgBr तो सॉलिड है, सो दे आर ऑब्वियसली आउट ऑफ एनी इक्वेशन, तो वो तो हमें कंसीडर नहीं करना है। सबसे पहले हमें चार्ज बैलेंस इक्वेशन को लिखते हैं
अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान देना, concentration of NH4 plus, now that will be must be equals to concentration of OH minus. The reason is very simple, यहां पर only reaction जहां पर दोनों इन्वॉल्व हो रहा है और यहां पर दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट पे ही डेफिनेट सी बात है आने वाला है, राइट? तो NH4 प्लस और OH माइनस के कंसेंट्रेशन तो डेफिनेटली हमारा इक्वल होगा। एंड दूसरी बात, एक चीज और देखना, लॉजिकली Br माइनस का कंसेंट्रेशन में एक चीज तो बोल ही सकता हूं, चाहे बाकी जो भी हो रहा हो, Cl माइनस के सामने हमेशा ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं इन दोनों रिएक्शन के बारे में देखूं, दिस इज माई KSP1 एंड दिस इज माई KSP2, तो Br माइनस बाई Cl माइनस इन दोनों KSPs के रेशियो होगा एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -3, so obviously that can be perfectly neglected, right? एंड इसके अलावा एक और एजम्पशन लॉजिकल है, all Ag plus that comes to water gets converted to, all Ag plus that comes to water gets converted to AgNH3 whole twice plus। अच्छा मीडियम बेसिक है तो H प्लस का कंसेंट्रेशन एनी हाउ हमारा नेग्लिजिबल ऑब्वियसली होने वाला है। सो नाउ लेट्स राइट द चार्ज बैलेंस इक्वेशन। कंसेंट्रेशन ऑफ Ag plus concentration of AgNH3 whole twice plus concentration of H plus concentration of NH4 plus. Now that can be written simply as concentration of Cl minus plus concentration of Br minus plus concentration of OH minus. So first of all मैं एक चीज डायरेक्टली देख सकता हूं, ये दोनों टर्म तो आपस में कट हो गया और इसके अलावा Ag प्लस को और H प्लस को और Br माइनस को मैं जीरो मान सकता हूं लॉजिकली, राइट? क्योंकि Ag प्लस बचेगा नहीं, मीडियम बेसिक है तो यार H प्लस का काम ही क्या है, और Br माइनस और Cl माइनस में जानता हूं, इन दोनों के रेशियो में देख चुका हूं, तो Br माइनस जो है वो डेफिनेटली हमारा Cl माइनस के सामने तो नेग्लेक्ट होगा ही होगा। सो व्हाट वी कैन राइट इज Cl minus is equals to concentration of AgNH3 whole 2 plus। Now इसको मैं क्या लिख सकता हूं, KSP by Ag plus, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Kf into concentration of NH3 का होल स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, सॉरी इंटू Ag प्लस, सॉरी तो यहां से मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू KSP by KF इंटू NH3 का होल स्क्वायर, राइट? समझ में आया? सो यहां से
NH3 का कंसेंट्रेशन में कोई बहुत ही ज्यादा बदलाव तो शायद नहीं होगा, शायद मैं मान लेता हूं ये बहुत कोई बड़ा बदलाव तो नहीं होने वाला है, ठीक है। सो एक रीजनेबल तुक्का मान लेता हूं, NH3 का जो कंसेंट्रेशन होगा वो अभी भी मैं मान लेता हूं प्रैक्टिकली 0.02 मोलर होगा, मान लेता हूं। देखते हैं इससे क्या होता है, कुछ गड़बड़ ज्यादा हो गया तो फिर हमें वापस सॉल्व करना पड़ेगा, बट एक रीजनेबल एजम्पशन के लिए कर लेते हैं। तो Ag प्लस का जो कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी अंडर रूट KSP बाई KF इंटू 1 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ NH3, राइट। तो कितना आएगा KSP बाई KF, कितना आ गया, KSP ऑफ AgCl 10 to the power minus 10 डिवाइडेड बाई 10 to the power minus 8, तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power minus 9 by 0.02, ये हमारा कितना आ जाएगा 5 into 10 to the power of minus 10 मोलर। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत? सॉरी, ये कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 100, यह 2 × 10 to the power minus 2 10 to the power minus 7 10 to the minus 8, राइट। ये हमारे पास आ गया है Ag प्लस का लगभग कंसेंट्रेशन, एंड अगर वहां पे मेरे पास Ag प्लस का कंसेंट्रेशन आ गया तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस जो आएगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस क्या आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 2 into 10 to the power of minus 3 मोलर। एंड Ag प्लस अगर आ गया है तो AgBr से देखते हुए कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, अगर हम ध्यान दें 2.5 into 10 to the power of minus 5 मोलर, राइट। तो Cl माइनस और Br माइनस मेरे पास यहां से आ गया है, और अब अगर हम थोड़ा ध्यान दें, अगर अब हम लोग यहां पे थोड़ा Kb में ध्यान दें, तो Kb में क्या लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस into concentration of OH minus by concentration of NH3. So this is equals to कितना आ जाएगा मेरे पास, Kb है 1.8 into 10 to the power of minus 5, ये लगभग 0.2 ही है, तो और ये दोनों तो इक्वल है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस का होल स्क्वायर 1.8 into 10 to the power minus 5 into 0.06, sorry 0.02, that is 3.6 into 10 to the power minus 7, तो 36 into 10 to the power of minus 8, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस दैट इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 6 into 10 to the power of minus 4 मोलर, और जो हमारा Cl माइनस का कंसेंट्रेशन आया है, जो हमारा Cl माइनस का कंसेंट्रेशन आया है लगभग वही हमारा Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस का भी कंसेंट्रेशन है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी स्पीसीज का कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। यहां पर मेन जो था वो तो चार्ज बैलेंस इक्वेशन था ही था, साथ में हमें कुछ लॉजिकल स्टेप्स भी इस तरीके से लेना पड़ा, अदरवाइज केवल चार्ज बैलेंस इक्वेशन प्रैक्टिकली हमारा अनसॉल्वेबल बन जाएगा।
ओके